हेलो एवरीवन, आज हम आगे का पार्ट शुरू करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे सम, इनके नंबर ऑफ टर्म्स के सम कैसे करते। मीन्स सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। जिसमें सबसे पहले करेंगे एस एन, ये हमारा पहला फॉर्मूला होगा। उसमें क्या करना होगा, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 डी, जिसमें n होंगे नंबर ऑफ टर्म्स एंड a हो जाएंगे फर्स्ट टर्म, d हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। सेकंड हो गई तो फर्स्ट हो गया। सेकंड चीज़ होगी हमारी इसमें सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। जो हमारे इवन नंबर्स होंगे उसके बारे में बताएंगे। वो क्या होगा, एस एन इक्वल टू n+1। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, जैसे कि 2, 4 एंड 6। तो ये 3 नंबर है, इसका n हो जाएगा हमारा 3। तो ये क्या हो जाएगा 3, 3 ब्रैकेट 3+1, 3 × 4 मीन्स 12। इनको प्लस कर लेंगे, 6 + 4 10, उसमें 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 12। ये हमारा हो गया। अगला करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। ऑड नंबर का क्या होगा, सिंपल हो जाएगा, जो हमारा n होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 इसका कर देंगे। ये n कितने हैं इसमें, n हो जाएगा हमारा 5, तो f5 का स्क्वायर वो कितना हो जाएगा 25। प्लस भी कर लेते हैं, 10 और 1 और 9 10, 5 7 और 3 10 और एक 5, 10 10 20 + 5 25। ये भी हो गया। लास्ट होगा अगर बोल देंगे सम ऑफ n नेचुरल नंबर, वो बोल देंगे नेचुरल नंबर को सम करना है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अगर नेचुरल नंबर्स का निकालना होगा हमें तो क्या करेंगे, उसका हो जाएगा n/2 n+1। जैसे कि हमको 1 से लेकर 10 तक का निकालना है मान लो, तो इसमें n कितने हैं पता है, 10 है। 10/2 10+1 कितना होगा 11। ये कट के 5 आ गया, आंसर आ गया 55। अगर आपको वो है तो आप चेक कर लेना प्लस करके। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे अपने एग्जाम्पल नंबर 11 से। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 है। यहाँ से 11, 12, 13, 14, 15, 16। 11 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 22 एन टर्म्स का बताना है एपी में। एपी क्या है हमारी, पहला एग्जाम्पल 11 है ये। 8, 3, -2, ये हमारी माइनस होती हुई एपी है, मतलब डाउन हो रही है एपी। ए तो हमें पता है इसमें कि 8 होगा, डी कितना होगा 3 - 8 मीन्स -5। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे जो आपको बताया है, n/2 2a प्लस n-1 डी। n कितना दे रखा हमें इसमें, हम n दे रखा 22, तो 22/2 ब्रैकेट 2a दे रखा 8 प्लस n दे रखा 22 -1 डी दे रखा -5। इसको कर लेंगे, ये कट के आ जाएगा 11, तो 11 ये हो जाएगा हमारा 16 + 21, उसको करेंगे -5 से मल्टीप्लाई। 11 ब्रैकेट -105, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से कितना आ जाएगा आप देखेंगे भैया, आ जाएगा माइनस, इसमें से 6 गए 10, 1 -89 मल्टीप्लाई होगा 11, और 11 और 100 करेंगे तो करके दिखाता हूँ। 89 9 -9 79, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सब कुछ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ऐसे ही पेपर में करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ये हमारा पहला एग्जाम्पल नंबर 11 हो गया। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12। वो भी इजी है, उसमें हमें कुछ नहीं करना, पहले हम पढ़ लेते हैं। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 105। वो बोल रहे हैं कि हमें एग्जाम्पल नंबर 12 है हमारा। S14 की वैल्यू दे रखी है 1050। उसके बाद क्या कह रहे हैं, फर्स्ट टर्म इज़ 10 और a की वैल्यू दे रखी है 10। वो हमें क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, फाइंड 20। हमें 20 वाली टर्म फाइंड करनी है, मीन्स a 20 फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगा देंगे। हमको एस एन का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा, वही लगेगा
एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1d। अब मैं बार बार फॉर्मूला लिखूँगा जिससे वैसे आपको याद हो जाएगा। ए की वैल्यू एन पता है हमें कितने हैं, एन हमको 14 दे रखा है, सम इतनों का ही है 14, सम कितना है इतना है, बाय 2 इंटू 10 ए भी दे रखा है, प्लस एन दे रखा है 14, 14 माइनस 1 डी की वैल्यू हमें निकालनी है, ये आ जाएगा 7 और अंदर आपका ये यहाँ से भी कट जाएगा, 7 1 ज़ा 5 ज़ा और 0 ज़ा, मतलब कि 150 इक्वल टू 20 प्लस 13d। ओके, अब ये ब्रैकेट की ज़रूरत तो ऐसे नहीं है। अब 20 इधर जाके हो जाएगा 150 माइनस 21 30 इक्वल टू 30d। इधर से हमारा d आ गया, जो d आ गया वो आ गया 130 अपॉन 13 मीन्स 10। d हमारा 10 आ गया, तो हम a20 की वैल्यू निकालेंगे, वो हमारे पिछले वाले लेक्चर्स में था। वो क्या होता है a प्लस एन माइनस 1d। a हमें पता है कितना है 10 है, प्लस सॉरी n कितने इसमें 20 है, 20 माइनस 1 d हमारा अभी 10 आ गया, ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 19 इंटू 10 मीन्स ये हमारा हो जाएगा 200। इसका मतलब जो a20 की वैल्यू है वो हमारी 200 आ जाएगी। यहाँ हमारा एग्जाम्पल 11-12 ख़त्म हो गया। अब हम 11-12 के बाद 13 एग्जाम्पल करेंगे, मीन्स कि ये वाला। अब हम इसको रीड करेंगे, क्या लिखा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन ए पी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज़ 78। बहुत ईजी है, पहले हम ए पी लिख लेंगे। ये हमारा 13 है, 24 21 18 एंड सो ऑन। सॉरी, ठीक है। अब हम देखेंगे हमें एस 78 आना चाहिए, तो हम लगा देंगे फॉर्मूला। एस एन का हमें एक ही फॉर्मूला पता है, जिसमें हम ए बताते हैं कितना है, ए है 24, डी कितना है 21 माइनस 24 मीन्स -3। अब फॉर्मूला लग जाएगा एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1d। एन हमें नहीं पता है, ए हमें पता था, सॉरी 24, एन हमें नहीं पता है, डी -3। इनकी वैल्यू 78 साथ साथ चलेगी। अगर मैं इस 2 को अभी इधर ले जाऊं तो ये हमारा हो जाएगा 156, 48 माइनस 3n प्लस 3, 156 n 48 तो नहीं, अंदर प्लस का हो जाएगा हमारा 51 माइनस 3n, 51n माइनस 3n का स्क्वायर इक्वल टू 156। अब मैं सारी टर्म को एक तरफ ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, -3 को उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर। एक काम करो, हम इसको उधर लिखते हैं, इससे आपको सही समझ आएगा। -51n प्लस 156 इक्वल टू 0। ओके, अब देखो ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है और ये भी 3 का मल्टीपल है। हम 3 कॉमन ले लेंगे, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। अभी मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में होगा तो भी 0 ही रहेगा। तो हमारी जो इक्वेशन आ जाएगी वो ये हो जाएगी। हमें इसको सॉल्व करना है। हम लास्ट जो टर्म होती है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब हमें ऐसा यूज़ करना है कि 17 बने, जिसमें इनको मैंने 4 कर लिया और ये हो गया हमारा -4n माइनस 13n प्लस 52। यहाँ से n कॉमन आ गया, n माइनस 4, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया -13, तो क्या बचेगा n माइनस 4 इक्वल टू 0। n की अब यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएगी,
एक हो जाएगी n = 13, एक हो जाएगी 4, मतलब कि ये दोनों जगह सेटिस्फाई करेगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहले हम कर रहे हैं S4 की वैल्यू निकाल रहे हैं। वो क्या होगी, n/2 2a + n-1d। n कितना है 4, a कितना था हमारा देख लेते हैं। a था हमारा 24 और d था -3। a था हमारा 24, d था हमारा 3 माइनस का सॉरी 2, ये हो जाएगा हमारा 2 48 -9, ये आएगा यहाँ पे 3 3 3 9 और साइन माइनस का था तो -9 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा हमारा 39 2 78। ये हमारा यहाँ वैल्यू वेरीफाई कर दिया हमने कि 4 में तो आएगा। अब S13 में भी निकाल लेते हैं हम, कितना आएगा n/2 2a + n-1d। अब तक तो शायद आपको ये फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। सॉरी 13/2, a हमारा 24 है, 13 - 1 d हमारा -3 है। इस बार हमारा 13/2 तो कहीं जाएगा नहीं, इसे हम इसको यहीं रखेंगे थोड़ी देर। ये 48 + 12 × -3, 48 - 36, ये कट के आ जाएगा हमारा 12। 13/2 × 12, ये 1 ये 6, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 78। दोनों जगह हमारा वेरीफाई कर गया। अब कोई ये सोचेगा कि 4 में भी आ रहा है उसमें फिर, क्योंकि 4 में भी हमारा वेरीफाई कर रहा है और 13 में भी कर रहा है, क्योंकि ये ना कम होते हुए जा रहे हैं। मीन्स कहीं पे 0 आएगा और फिर -30 चलती रहेगी ऊपर को, जिसके वजह से पहली 4 टर्म में भी 78 देगा और आखिरी में ये माइनस से इसको कैंसिल आउट कर देगा, जिसके वजह से हमारा आंसर 78 दो जगह आ रहा है। अगला एग्जाम्पल करते, एग्जाम्पल नंबर 14 सॉरी, वो भी इजी है। उसके भी 2 पार्ट है, मैं आपको पहले पहला पार्ट करके दिखाता हूँ। फर्स्ट 1000 पॉजिटिव नंबर्स के लगाने, वो क्या होंगे 1 2 3 1000 तक, इनका हमें सम करना। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जब हम पढ़ेंगे n नेचुरल नंबर्स का तो n/2 n+1, n कितने 1000, 1000/2 ब्रैकेट 1000 + 1, यह आ जाएगा 500, यहाँ आएगा 500 × 1001, कितना हो जाएगा 5005 और फिर इसके 2 0 और इतना हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट n पॉजिटिव नंबर्स का निकालना है, वो कहाँ से होगा 1 2 3 चलता रहेगा n तक, तो सीधा फॉर्मूला लग जाएगा n/2 2a + n-1d, जिसमें हमें n पता है कि n तो n ही रहेगा, a की वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि 1 है, a कितना है 1 है, तो जो 2a की वैल्यू हमारी 2 ही रहेगी, सॉरी। उसके बाद प्लस n हमें पता है कि n-1 ही रहेगा, d हमें पता है वो भी 1 है, a कितना था हमारा 1 और d कितना था 2 - 1 वो भी 1, तो ये 1, तो ये कितना हो जाएगा n/2 2 और यहाँ आ जाएगा n-1, इधर से 1 और ये जाएगा n+1 बचेगा। तो ये हमने प्रूफ भी कर दिया कि हमारे जो n नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका सम होता है n+1, जो चीज़ हमने सेम यहाँ पे अप्लाई करी है इस वाले क्वेश्चन में। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। ये भी हमारा आसान ही है, इसको थोड़ा इस साइड कर देते हैं। ये हमारा 15 है, इसको कर लेते हैं। इसमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म्स की निकालनी है, और इसमें हमारा जो a निकलेगा वो कैसे निकलेगा वो मैं आपको बता दूँ। AP कैसे निकलेगा, मैं n की वैल्यू पुट करनी है। n अगर 1 करूँगा तो कितना हो जाएगा 3 + 2 5, ये A1 की वैल्यू है। 2 की निकालूंगा तो 3 + 2 × 2 मीन्स ये 4 हो जाएगा 5 7। अब यहाँ से हमें a पता चल गया 5,
डी पता चल जाएगा 7 माइनस 5 मीन्स 2। अब बस जो हमें निकालना है हम सीधा सीधा उसको निकाल देंगे। क्या निकालना है? हमें निकालना है S24। S24 का क्या होगा? n/2 2a प्लस n-1 d। n तो हमें पता है 24 है। उसके बाद 2a की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 5 प्लस n कितने 24 माइनस 1 d है हमारा 2। यह आ जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 10, 23 2 ज़ा 46 प्लस 10 मीन्स 56। यहाँ आ जाएगा हमारा 56 इंटू 12। अब हम ये कर लेते हैं, पेपर में भी हमें खुद ही करना है। 672 हमारा S24 की वैल्यू आएगी। अब हम लास्ट वाला एग्जांपल कर रहे हैं, एग्जांपल नंबर 16। यहाँ से ही करते थे, चलो उसका हम एक पहला पार्ट देखेंगे। पहले हम समझेंगे क्या लिखा है। अ मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 सेट इन ईयर थर्ड। कुछ हम पे ईयर्स होंगे, उसमें थर्ड ईयर जो है उसकी वैल्यू है 600। ये हमारा A1 है, ये हमें नहीं पता, A2 नहीं पता, पर हमें A3 की वैल्यू पता है। उसके बाद 700 सेट्स इन 7th ईयर। तो A4 भी कुछ है, A5 A6 एंड A7। इसकी वैल्यू 700 है, A5 एंड A6। तो बेसिक हम निकाल लेंगे। A3 की वैल्यू क्या होती है? A प्लस 2D, उसकी वैल्यू क्या हो गई 600। A प्लस 2D की वैल्यू हमें आ गई। वैसे ही A7 की वैल्यू क्या होती है? A प्लस 60, 700 इक्वल टू A प्लस 60। इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर लेंगे। कैसे करेंगे? A प्लस 60 इक्वल टू 700, A प्लस 2D इक्वल टू 600, माइनस माइनस माइनस, ये कट के आ जाएगा हमारा 10 100, ये पूरा कट जाएगा। यहाँ 4D, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 25। यहाँ हमारा आधा क्वेश्चन हो चुका है। अगर हमें D की वैल्यू पता है तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। मीन्स 600 इक्वल टू A प्लस 2 इंटू 25, मतलब 2D था ना ये। तो 600, A की वैल्यू नहीं पता, ये हो जाएगा 50 प्लस का हो जाएगा माइनस होगा, तो हमारी A की वैल्यू आ जाएगी 550। ये अच्छा नहीं लग रहा, रुक जाओ जरा। A, अब हमें A पता है, D पता है, तो अब तो हम मैक्सिमम सब चीज़ें निकाल देंगे। हम निकालना है प्रोडक्शन कितनी हुई फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में कितनी प्रोडक्शन होगी? जितनी फर्स्ट टर्म, जितने हमारा फर्स्ट टर्म होगा वो कितना है 550। A आ गया ना, A और A1 इक्वल होता है। अब हम निकालेंगे सेकंड पार्ट। उसमें क्या करना है? 10th ईयर में कितनी प्रोडक्शन हुई, मीन्स कि सिर्फ 10th ईयर का निकालना है, तो A10 लगा देंगे। A प्लस 9D, A पता है हमें 550, D हमें पता है 25, 2 2 5 5, सॉरी आज तो गला ख़राब है, 7 7। ये हमारा A10 का आ गया। मतलब हमने लास्ट सिर्फ 10th ईयर में हमने इतनी प्रोडक्शन करी 775 की। अब हमारा थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? टोटल में सम बताओ कितना, जो हमारा 7th ईयर में टोटल सम कितना हुआ, कितना हमारी प्रोडक्शन हुई पहले 7 ईयर में। आज मैं एक और नया फॉर्मूला बताता हूँ। अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो हमारे सम का एक और फॉर्मूला बनता है, ये वाला, जिसमें हमें A और L पता होना चाहिए। अब हमें 7 ईयर का हमने बना रखा है। फर्स्ट हमारा 550 आ गया और ये हमारा 7th आ गया। इसमें सीधा यही पुट कर लेंगे ईजीनेस के लिए। A7 का निकालना है ना हमने, S7 का, वो कितना होगा? A हमें पता है 550 है, L हमें पता है 700 है। कैसे पता है? क्योंकि क्वेश्चन में ही था 7 ईयर का निकालना है 700। सॉल्व कर लेंगे तो 7/2 ही होगा। यहाँ कितना हो जाएगा 0 5, ये इतना हो जाएगा 12, ये कट के आ जाएगा हमारा 12 का आधा 6, 5 का 2 और 25 इंटू 7। ये भी हम साइड में कर लेंगे फटाफट, तो मैं ऐसे ही कर देंगे, इसको तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है।
7 5 35, 17 43। इतने टीवी के हमारे सेट चले गए होंगे। इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। क्या था हमारा S 7 की वैल्यू n/2 2a प्लस n-1 d, इससे भी निकाल सकते हैं। 7/2 2 a की वैल्यू 550 प्लस 7-1 d की वैल्यू 25, 7/2 ये हमारा हो जाएगा 1100, 6 × 25 मीन्स ये हमारे हो गए 150, ये हो जाएगा 1100, इनको प्लस किया जाएगा 0521 × 7/2। एट द एंड तो हमारा यही कैलकुलेशन आ गई। अगर आपको दिखेगी सेम ये और ये सेम है तो ये कट क्या आ जाएगा हमारा 625। अभी हमने मल्टीप्लाई कराया तो आंसर हो जाएगा 4375 टीवी के क्या सेट्स हो जाएंगे हमारे 7th ईयर में टोटल। पहले ईयर से लेके 7th ईयर तक कितने बन जाएंगे टोटल हमारे ये 4375। थैंक यू। आज हमारे एग्जाम्पल्स ख़त्म हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम 5.3 स्टार्ट करेंगे।